हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो का मेडिवल हिस्ट्री का। ओके, अभी हमने 2 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं। एक पार्ट है आपका फर्स्ट इस्लाम फॉर्मेशन और आपका पार्ट 2 था MBQ मीन्स मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक ये अच्छा सा कोड बताना चाहता हूँ कि देखिए, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। इसलिए हावी नहीं मानना है। मेडिवल हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैंने माना हर एक चीज़ पढ़ना है। पर देखो, अगर अपन कोशिश ही नहीं करेंगे तो अपन जीतेंगे नहीं, कोशिश करेंगे तो शायद जीत भी जाए, शायद क्या जीतेंगे ही। ओके, तो मैं आपका पार्ट 3 स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पार्ट 3 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यों बताता हूँ। देखो, एक तो इसके अंदर ये है आपका तुर्किश इन्वेजन। हमारे इंडिया के अंदर ना 2 तुर्किश इन्वेजन हुए थे। ओके, एक था आपका महमूद गजनवी और एक था आपका मोहम्मद गोरी। ओके, ये था आपका 1000 से लेके 1027 तक। ये था आपका 1175 से लेके 1206 AD तक। ओके, अभी तक मैंने आपको जो कहानी बताई ना, उसमें मैंने आपको इस्लाम का फॉर्मेशन बता दिया था। ओके, कहाँ से कहाँ तक था ये? 570 से लेके आपका 632 तक। ठीक है, इसके बाद MBQ की कहानी, पूरी इंटरेस्टिंग कहानी है। और फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे जो मुसलमान था इंडिया में? वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। आपका बर्ड मानसून देने वाला और एटवस का यूज करने वाला, अरेबियन हॉर्सेस लाने वाला इंडिया में, ये सब MBQ था। ये सब मैंने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ था, आप वहाँ से देख लेना। ओके, ये चालू हुआ था 712 और उनकी बेटियों ने मरवा दिया था इसको, तो इसकी कहानी ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी, जो आपका होगा 1000 से 1027। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है, ये आपका जो है ना इंडिया का पार्ट है। ओके, ये आपका इंडिया, ये जो है आपका ये सिंध वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान वाले एरिया में ना एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था गजनी डायनेस्टी। ओके, इसका एक और भी नाम था, यामनी डायनेस्टी के नाम से भी फेमस है ये, यामिनी डायनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, ये आपके किसके अंदर है? ये आपके है अफ़गानी, मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, जो आपकी ये गजनी डायनेस्टी है ना, इसका एक और नाम है गजनी डायनेस्टी हो गया और गजनवी डायनेस्टी, दोनों यही है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था आपका एलेप्ट गिन। ओके, इसका एक स्लेव प्लस दामाद मीन्स सन इन लॉ हुआ करता था। स्लेव बोलाना नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मतलब लगभग वैसे ही है पर पूरा वो नहीं है। इसका स्लेव प्लस दामाद दोनों था। क्या नाम था इसका? सुबुक्त
सुना होगा आपने ये नाम, सुबुक्तगीन। ओके, और इसका सन था कौन? आपका महमूद गजनबी। ओके, क्या बताया मैंने आपको, एक गजनी डायनेस्टी थी अफ़गानिस्तान में जिसको हम यामनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। उसका जो फाउंडर था वो कौन था? आपका एवेप्टिगिन। इसके बाद इसका एक सवैव दामाद था, कौन था? सुबुक्तगीन। और इसका सन बेटा था कौन? महमूद गजनबी। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से यहाँ पे ये जो सुबुक्तगीन है ना, वो अटैक करता था यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठा था? आपका जयपाल, जिसके पास आपकी पेशावर जगह थी। तो इस स्पेलिंग्स देख लेना आप, पेशावर जगह थी। ये यहाँ पे अटैक करता था और हार जाता था। ठीक है, तो हुआ क्या, ऐसा माना जाता है 3 से 4 बार उसने अटैक किया था। तो मतलब लास्ट जो अटैक था, मैं थर्ड मान लूँ, थर्ड अटैक में जो आपका सुबुक्तगीन था, यहाँ पे जयपाल था, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया और इसने इसको इस बार मार दिया। मतलब पहले अटैक किया छोड़ दिया, दूसरी बार अटैक किया छोड़ दिया, तीसरी बार जब उसने अटैक किया ना, तो सुबुक्तगीन को जयपाल ने मार डाला, ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, अब ये सब देख के किसको गुस्सा आएगी? इसका जो सन था, कौन था आपका? महमूद गजनबी। अब भाई बेटे का खून तो खोलेगा ना, बाप की कोई हत्या कर देगा तो। ठीक है, बस यहीं से कहानी स्टार्ट होती है इनकी 1000 से लेके 1027 AD तक। 1 मिनट फ्रेंड्स, ओके देखिए, जो हमारा महमूद गजनबी है ना, ये गुस्से में था। इसकी कहानी स्टार्ट हुई 1000 से। महमूद गजनबी को मैं MG लिख रहा हूँ। इसने अटैक किया कहाँ पे? आपके जयपाल के ऊपर। इसने इसके बाप को मारा था और जयपाल ने इसको क्या कर दिया? डिफीट कर दिया, हरा दिया। ओके, फिर आया आपका 1001, ये वापस चला गया हार के, और फिर दोबारा आया महमूद गजनबी जयपाल के पास। फिर से वॉर हुई, इस बार फिर अटैक हुआ, बट इस बार हुआ क्या ना, महमूद गजनबी ने इसको डिफीट किया। बट ध्यान देना, आप डिफीट किया, मारा नहीं था। ये मारा कैसे? इसने इसको डिफीट किया जयपाल को और इस पे हंसा, इसका मजाक उड़ाया और चला गया। ये हुई कहानी इस बार तो। मतलब अलग ही दुनिया चल रही। वो हंसा उसके ऊपर और चला गया यहाँ से। तो जयपाल भाई साहब, इनको आई गुस्सा, इनने कहा मे भी हो गई बेइज्जती, इनने कर लिया सुसाइड। ये ऐसे मरा था जयपाल। ठीक है, हो गया आपको क्लियर। 1000 में उसने अटैक किया और वो उसको नहीं मार पाया, जयपाल डिफीट कर दिया महमूद गजनबी को। और 1001 में इसने इसके ऊपर अटैक किया जयपाल के और इसको हरा के इसका मजाक उड़ाया, वहाँ से चला गया, जिसके कारण जयपाल ने सुसाइड कर दिया। ओके, अब देखिए 1006 में एक नागर कोट टेम्पल है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। महमूद गजनबी यहाँ पे अटैक करता है, क्यों? अब उसके रीजन सुनो, इसके पीछे इसके टारगेट क्या थे। जो अपना महमूद गजनबी है ना, इसके 3 टारगेट थे इंडिया में आने के। पहला जो आप सबको पता ही है, इस्लाम का
प्रचार करना था। दूसरा, इंडिया का गोल्ड लूटना था। और तीसरा, यहाँ की जो आइडोलेट्री चलती है ना, मतलब मूर्ति पूजन, उसको ख़त्म करना था यहाँ पे। ओके, ये 3 मकसद थे इसके। तो 1006 में इसने नागरकोट टेम्पल पर अटैक किया जो कि हिमाचल प्रदेश में, उसको लूट के चला गया। अब देखो 1008 में इसने जो अपना जयपाल को उसने मारा था ना, उसका बेटा था कौन, आनंद पाल, उस पर अटैक किया और इसको भी मार डाला। ओके, 1006 में नागरकोट पर टेम्पल पर अटैक किया और 1008 में जयपाल के जो बेटा था उसको भी मार दिया। 1011 से लेकर 1012 में इसने मैनी टाइम्स अटैक्ड ऑन मथुरा एंड उज्जैन। उज्जैन आपका एमपी में, याद रखना, और मथुरा आपका यूपी में। इसको अटैक किया और यहाँ से लूट के गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड था। मंदिरों में गोल्ड रहता है ना अपने यहाँ पे, वही। ठीक है, अब देखो 1014 में एक टेम्पल था, थानेश्वर टेम्पल। अब मैं आपको बताऊंगा ये कितना बेकार इंसान था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से। थानेश्वर टेम्पल था, कहाँ पे था ये, कुरुक्षेत्र में, जो कि आपका कहाँ पे, पंजाब, सॉरी हरियाणा में। ओके, यहाँ पे एक मूर्ति थी, इस टेम्पल के अंदर एक मूर्ति थी चक्र स्वामी नाम की। ये बेसिकली कृष्णा जी की मूर्ति थी। महमूद गजनबी ने, ये 1014 है, देता हूँ अच्छे से, 1014। महमूद गजनबी ने ये कृष्णा जी की मूर्ति मंदिर से निकाली, अपने घोड़े के पीछे बांधी और इसको रोन दिया था, मतलब उसको ज़मीन पे रगा और ले गया, सबको दिखाते हुए कि देखो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ख़त्म करता हूँ। इन सब चीज़ों में कोई वो नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मानते नहीं थे ना, मुसलमान लोग नहीं मानते हैं मूर्ति पूजन में, अब हिंदू लोग मानते हैं। ओके, ये कहानी यहाँ से अभी ये कर दिया तो अब थोड़ा थोड़ा क्या गुस्सा आने लग गई लोगों को। ओके, अब आया 1025 सोमनाथ टेम्पल, जो कि आपका कहाँ पे है, गुजरात में। इसने क्या कहा, सोमनाथ टेम्पल को लूटा, पर यहाँ पे इसके साथ एक कुछ गलत चीज़ हो गई। उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ अच्छी। जस्ट इमेजिन दिस इज अ टेम्पल ऑफ सोमनाथ टेम्पल, ओके, इन गुजरात, एंड all the material used for making this temple is wood except gate. The gate of this temple was made of gold. It is an interesting part of this temple. Okay, ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट था कि ये गोल्ड का पार्ट था, गेट गोल्ड का था, बाकी सब इसका क्या का था, वुड का था। इसको बनवाया किसने था, मतलब इसका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन किसने दिया था इसको बनवाने में, वो थे आपके भीमा वन, जो कि आपके चालुक्य डायनेस्टी के थे। और इस मंदिर में जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है ना, वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ओके, इसने क्या कहा, ये वाला जो गेट है ना, इसको निकाला मंदिर से महमूद गजनबी ने, और इसको ले रहा था अपने साथ में,
गेट को ले जा रहा था, गेट ले जा रहा था। इसको बीच रास्ते में मिल गए जाट, वो भी घूम रहे थे कहीं पे, और ये है महमूद गजनबी। जाट ने इस पर अटैक कर दिया और इसको डिफीट कर दिया और भगा दिया वहाँ से। ठीक है, डिफीट किया और भगा दिया वहाँ से। अब हुआ क्या, फाइनली 1025 में महमूद गजनबी पे जाट ने अटैक किया जब ये गेट पे जा रहा था, और हरा दिया इसको। ओके, पर 1027 में जो कहवाता है कि इसका 17th अटैक था और इसकी वाइफ का आखिरी अटैक भी था। ये बोला जाता है कि इसने टोटल 17 अटैक किए थे, 17 अटैक्स किए थे इंडिया के ऊपर, है ना। इट वॉज हिज 16th अटैक एंड डेट इज़ 17th अटैक। तो इसमें इसने, अब देखो इससे खुन्नस तो खाया था ना वो, तो इसने जाटों पे अटैक किया था इसमें, और इसको हरा दिया था, जाटों को हरा दिया। और फाइनली 1030 में ये मर गया, डाइड। ओके, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरी कहानी क्या क्या हुई। देखो, इसके पिताजी जो थे सुबुक्तगीन, वो मारे गए। किसने मारा? जयपाल में। तो मोहम्मद गजनबी को आई गुस्सा, उसने जयपाल पे अटैक किया 1000 में, उसको अटैक किया, पर जयपाल ने इसको डिफीट कर दिया। 1001 में उसने फिर से अटैक किया और इस बार जयपाल को डिफीट कर दिया और इस पे हंसा और चला गया, तो इसने सुसाइड कर लिया। क्लियर। 1006 में इसने नागर कोट टेम्पल लूटा। 1008 में इसने थानेश्वर टेम्पल को लूटा। इसने आनंदपाल को मारा, जो आपके जयपाल का बेटा था ना, इसका सन था, उसको मार दिया। 1011 से 12 के बीच में इसने उज्जैन एंड मथुरा को लूटा। 1014 में इसने थानेश्वर टेम्पल को लूटा, भयंकर लूटा था यार उसने। 1025 में इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। ये याद रखना आप, थानेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पे था? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, और नागरकोट टेम्पल आपका हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ टेम्पल को लूटा, जो कि आपका कहाँ पे था? गुजरात में, और ये गेट वे के जा रहा था, वो कहानी मैंने आपको बता दी। 1027 में महमूद गजनबी ने जाट पे अटैक किया और डिफीट किया, और 1030 में फाइनली ये डाइड हो गया। ये तो इसकी पूरी कहानी होगी कि इसने क्या क्या किया था। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? देखो, एक तो ये है कि महमूद गजनबी वॉज द ओनली रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री जिसने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था, वो खुद को ही गाजी बोला था। गाजी कौन होते हैं? गाजी वो होते हैं जो नॉन मुस्लिम्स को मारते हैं, जिनको हम काफिर भी बोलते हैं। मैंने आपको 2 वर्ड याद करवा दिए अभी तक, एक काफिर, एक आपका जाकत। और फर्स्ट सुल्तान भी इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, पर बट इट वॉज नॉट ऑफिशियली। वाई? आई एम टेलिंग यू। ये जो सुल्तान बर्ड है ना, ये जो उपाधि है, ये देते थे आपको खलीफा, जो कि आपके बगदाद में बैठते थे। ठीक है। अब इन्होंने खलीफा ने इनको नहीं दी, जैसे अपने यहाँ पे धर्मगुरु होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो किसी को कुछ उपाधि दे दें, तो ऐसे ही खलीफा लोग सुल्तान बोलते थे। बट इसने क्या कहा ना, इसने
किसी के परमिशन नहीं भी खुद को ही सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रूलर या राजा था जिसने खुद को ही सुल्तान और खुद को ही गाजी डिक्लेयर कर दिया था बिना किसी के उससे। ठीक है, लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, याद रखना आप। क्या था, एक इनके दरबार में अल बरूनी, 4 नाम याद रखना है आपको। एक फिरदौसी, एक आपका बहकी और एक आपका उत्तबी। ओके, ये कौन था, पोएट था ये। इसने एक बुक लिखी थी, कौन सी, तहकीक ए हिंद। इसको एक और नाम है किताब अल हिंद। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता पेपर में, तहकीक ए हिंद किसने लिखी, तो अल बरूनी ने। 1 2 3 और एक आपका ये 4। ठीक, अब आ जाओ फिरदौसी। फिरदौसी कौन था, इनका दरबारी लेखक था जिसने लिखी थी शाहनामा। एक बात याद रखना, जिस भी वर्ड के पीछे ये नामा लग जाए ना, मतलब बायोग्राफी। ओके, क्लियर। बहकी, बहकी ने लिखा था तारीख ए सुवक्त गिन। लास्ट है आपका उत्बी। इन्होंने क्या किया था, जब एक बुक थी चंच नामक नाम की, ये पहले अरेबियन लैंग्वेज में थी और इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था किसमें, पर्शियन लैंग्वेज में। ये 4 बातें आपको याद रखनी। एक तो अल-बरूनी, फिरदौसी, बहकी, उत्बी। अल-बरूनी कौन था, इनका पोइट था जिसने बुक लिखी की तहकीक हिंद, किताब अल हिंद। फिरदौसी दरबारी लेखक था जिसने शाहनामा लिखा था। बहकी जिसने तारीख सुवक्तगीन लिखी थी, और उत्बी जो कि जिसने चंच नामक किताब अरेबियन से पर्शियन। ये आपका 2019 का नेवी एंट्री होती है, INET का पेपर होता है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें क्वेश्चन पूछा था यही सेम। ओके, और जो आप सोमनाथ टेम्पल किसने लूटा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है SSC में। तो ये आई होप आप याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको एक पूरी कहानी बता दी, 1000 से लेके 1027 तक की। 1030 में वो मर गया और उसके बाद उसने खुद को अपना सुल्तान और गाजी डिक्लेयर किया था, और उसके दरबार में 5 लोग थे। ठीक है, अब इसका दूसरे पार्ट में, इसके बाद जो दूसरा अटैक हुआ था ना इंडिया पे, वो हुआ था मोहम्मद गोरी का, जिसकी कहानी आपकी 1175 से लेके स्टार्ट होगी 1206 तक। वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। बाकी आप ये एक बार और देखना, इसके नोट्स बना लेना, इससे आप अच्छे से याद रखो। क्योंकि होता क्या है कि जैसे सोमनाथ टेम्पल का क्वेश्चन बन गया था, अब वो पूछ सकता नागरकोट टेम्पल पर किसने अटैक किया था नेक्स्ट टाइम, तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, और थानेश्वर टेम्पल का भी पूछ सकता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो में, और अगर आपको पसंद है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।